आपको इतना सही ध्यान रखना है, यहाँ जो आपको जो 2 टेबल दिखाई दे रही, एक ये और एक ये, यकीन मानिएगा यदि आपने इतना सा समझ लिया तो आप किसी भी पैसिव वॉइस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इस वाले टेबल को समझा देता हूँ कि जो ये जो टेबल है उसको आपको कैसे करना है। जैसे कि इधर लिखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट है और ये आपके ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं एक्टिव से तो हमको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बस आप याद रखिएगा कि जहां आपको आई मिल जाए वहां पर आपको मी कर देना है, और जहां पर मी मिल जाए वहां पर आई कर देना है। जहां पर आपको बी मिल जाए आप अस कर देंगे, और जहां भी अस मिल जाए उसे आप बाई बी कर देंगे। यू का दोनों तरह से यू ही रहता है। ही जहां मिल जाए आप हिम कर देना, और हिम जहां भी आपको मिल जाए वहां ही कर देना। सी का हर कर देना और हर का शी कर देना। दे का देम कर देना और देम का दे कर देना। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। और फिर हमारी सेकंड टेबल है, एक तरफ हमने लिखा है एक्टिव और एक तरफ लिखा है पैसिव। बस आपको याद रखना है वर्ब की फॉर्म्स। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकंड फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म है, एक फोर्थ फॉर्म है और एक मॉडल वर्ब है। आप यकीन मानिएगा यदि आपने वर्ब को पहचान लिया, किसी भी सेंटेंस में दी गई वर्ब को यदि आपने पहचान लिया तो आप पैसिव वॉइस को बहुत ही कम समय में और आसानी से बना सकते हैं। यदि किसी भी वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो समझ जाना कि पैसिव वॉइस में उस वाक्य में हमें इज एम आर का प्रयोग करना है, और सेकंड फॉर्म यदि मिल जाए तो हमें बाज या बर का प्रयोग करना है। यदि किसी वाक्य में हमको थर्ड फॉर्म मिल जाए तो फिर हमें पैसिव में बीइंग ही लगाना है। यदि किसी वाक्य में फोर्थ फॉर्म मिल जाता है, आईएनजी वाली फॉर्म मिल जाए तो फिर आपको उस वाक्य में बीइंग लगाना है। मॉडल वर्ब कोई भी मिल जाए तो आपको उसके साथ बी लगा देना है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए नीचे से आप याद रखेंगे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, एटसेट्रा। तो ये सब हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है। जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट मिल जाए तो ये सब मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती है। आपको याद रखना है कि इनमें से यदि कुछ मिल जाता है तो पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब ये तो साथ रहेगी, बस इसके साथ आपको केवल क्या बढ़ा देना है, बी को आपको मात्र बढ़ा देना है। बी फोर आप सभी को पता होगा, आईएनजी वाली फॉर्म को हम बी फोर कहते हैं। उस वाक्य में आपको इस हमारे बाज वर्ब में सिर्फ कोई एक मिलेगा। तो देखिएगा आईएनजी वाली फॉर्म इनके साथ आएगी एक्टिव वॉइस में। तो देखिएगा जब आप पैसिव बनाएंगे तो इन्हीं के साथ वाली वर्ब प्लस बीइंग आप उसके साथ लगाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि जो वर्ब है ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकती है, लेकिन टेंस के अनुसार नहीं रहेगी। आगे थर्ड फॉर्म, वैसे मैंने लिखा है ईडी वाली फॉर्म, ईएन वाली, टी वाली, डी वाली फॉर्म को या तो सेकंड फॉर्म कहते हैं या थर्ड फॉर्म कहते हैं। जिस वाक्य जिस शब्द के अंत में ईडी आ जाए, ईएन आ जाए, टी आ जाए या डी आ जाए तो वो फॉर्म आपकी या तो सेकंड फॉर्म होगी या फिर थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिएगा यदि इन शब्दों से पहले आपको हैज, हैव, हैड मिल जाए तो समझ जाइएगा वो B3 है, और B3 जहां भी मिलेगी तो आपको लगाना है बीइंग। और ईडी वाली, ईएन वाली, टी वाली, ये डी वाली फॉर्म आपकी विदाउट हेल्पिंग वर्ब यदि लिखी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखी है तो समझ जाइएगा कि वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो देखिएगा आगे चलते हैं, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यानी जिस वाक्य में आपको डू या डज मिल जाए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैंने लिखा ये
या SES वाली फॉर्म में मिल जाती है तो वो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब आप पैसिव वॉइस में इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे। चूंकि डिड सेकंड फॉर्म होता है डू का, तो इसलिए फिर आप डिड को भी सेकंड फॉर्म के अंतर्गत मानेंगे। बस आप इसको सही से एक बार समझ जाइएगा, वर्ब पहचान लीजिएगा, इनके साथ ये लगाना है, आप किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लगातार वीडियो को देखें। कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस होता है वो इस फंडे पर होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की जो मेन वर्ब है वो लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिएगा, जब हमको पैसिव वॉइस बनानी हो तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट आप बना लेंगे और इस सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बाई लगा देना है, उससे पहले आपको बाई लगा देना है। देखिएगा, बस इतनी सी ही बात आपको समझ जानी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले हम बाय लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपको टाइम टेबल बनवा दिया, बाकी किसी शब्द को आपको ध्यान, आपको किसी वर्ड पर आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, जिससे कि सभी को आप पता होगा कि देखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बहुत ही आसान यहाँ पर लिखा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगती है, और बहुत ही आसान सा एक सूत्र यहाँ पर था, आपको चेंज करना है। मैं आपको एक फोर्थ में एग्जाम्पल की मदद से सिखा देता हूँ। You are eating the apple। eating the apple सब यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव वॉइस का है, हमको इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द एप्पल्स, तो हमने इसका बना लिया सब्जेक्ट द एप्पल्स। अब आप ध्यान दें, देखिएगा दूसरे नंबर पर जो शब्द है उसको वही ऐसे कैसे ही रहने दें, हेल्पिंग वर्ब आया है तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस वाली लगानी है। एक बार आप नजर मार लीजिएगा कि ING वाली फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म यहाँ पर है, किसके साथ दी है, इज एम आर के साथ दी है, तो हमको इज एम आर के साथ केवल बीइंग और बढ़ा देना है। एप्पल्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर यहाँ पर आपका आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग। पैसिव वॉइस फिर आगे देखेंगे तब वर्ब आती है तो आप भी वर्ब लगाएंगे, लेकिन अभी हमें लिखवाया कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगाते हैं, V3 लगती है तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि द एप्पल्स आर बीइंग ईटन। फिर सबसे लास्ट में आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन उससे पहले आप बाई लगा देंगे, और सब्जेक्ट यू हमने लिखवाया था कि यू का यू आप बदल देते हैं, तो यू का आपका यू यहाँ पर हो गया। फ्रेंड्स यही फॉर्मूला आपको सभी टेंस में लगाना है, चाहे वो वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। बस पैसिव वॉइस बनाते समय आपको यही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदलते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यही बेस है पैसिव वॉइस बनाने का। सेंटेंस खुद आपको कहता है कि मुझको ऐसे बनाइएगा। वीडियो पर लगातार आप हमारे चैनल पर लगातार ऐसे बने रहिएगा, सीखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप यदि इसके कुछ और एग्जाम्पल सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।